हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए। ये मैसेज कल का है। कल मैं कलेक्टिव में ही आपको सूचना देना चाहूँगी, क्योंकि कल कुछ डिवाइन फेमिनाइन की ट्रिगरिंग थी। कल दरअसल टाइम नहीं लगा क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल था, और उस बिजी शेड्यूल में कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बन गए जिसमें मुझे भी लगा, मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि हर काम में ट्रिगर, हर काम में, मतलब बैंक पे दो दो बार जाना, बस साइन के लिए इधर कहीं भी जाना काम ही नहीं हो रहा था। मतलब ट्रिगर ट्रिगर इस तरह कल का माहौल निकला। तो आपको सच बताएं, इसका भी रीज़न है। ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का, जिसे कहते हैं ना, परीक्षा लेना। तो इस परीक्षा में कभी कभी एक कड़ी परीक्षा हो जाती है जो बर्दाश्त से भी बाहर हो जाती है। तो हम बड़े आसानी से कह तो देते हैं कि ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब वो काम प्रैक्टिकल हमें करना होता है या फिर करवाना होता है, किसी से साइन करवाना हो या कोई प्रूफ हमें इकट्ठा करना हो, और वो काम जब नहीं होता है एट ए टाइम, तो कैसा फील होता है, इसका तो आपको एक्सपीरियंस होगा ही होगा। तो कुछ इसी प्रकार का कल का एक्सपीरियंस रहा, और ऐसे ट्रिगर मिल रहे थे, ऐसे ट्रिगर कि पूछो ही मत, काम ही नहीं हो रहे थे। और वही काम आज हो गया। तो कहते हैं ना, हर दिन होत न एक समाना। तो इसीलिए मैं इसी पे मुझे याद आया कि एक वीडियो बनाना चाहिए कि जब हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये नहीं हो रहा है, वो काम हमारा सही नहीं चल रहा है, हमारी जॉब नहीं सही चल रही है, हमारा बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा है, हमारा मन नहीं कर रहा है, ये हमारा मन उदास है, तो ये जो चीज़ें हमारी लाइफ से गुजर गुजर के बार बार जाती हैं, हमें ट्रिगर करके जाती हैं, हमें परेशान करके जाती हैं, तो आपको पता है ये हमें बहुत कुछ सिखा के भी जाती हैं। इस ट्रिगरिंग के दौरान जो हमारे अंदर गुस्सा, जो उफान आता है अंदर से, और जो लोगों के प्रति घृणा आती है, घृणा से मेरा मतलब ये है कि थोड़ा मॉडर्न टाइम हो गया है। मॉडर्न टाइम में हर एक चीज़ जो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से होता है। उसके बाद भी कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल, जैसे साइन वगैरह करना है, कुछ ऐसे तो अभी डॉक्यूमेंट्स हैं ही जहाँ पे हमें प्रॉपर साइन करना ही होता है। तो ये सारी सिचुएशन एक प्रकार से आपकी परीक्षा होती है कि आपकी लाइफ में अगर ऐसे कोई चांस आते हैं जो आपको ट्रिगर करें, आपको आपका डिले करवाएं, आपका टाइम नुकसान हो, आपका पैसा नुकसान हो, तो ये सारा एक प्रकार का कहीं ना कहीं हमारे लिए एक लर्निंग फेज होता है, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि वही काम कभी कभी बहुत आसानी से हो जाता है। तो ऐसे में बस यही कहना है कि जब कोई घड़ी नज़दीक आती है, कोई मिलन नज़दीक आती है, कोई मंजिल नज़दीक आती है, तो हमें कुछ ऐसे साइन मिलते हैं जो हमें बहुत अंदर से तोड़ते हैं, बहुत परेशान करते हैं।
और ये तो जर्नी है ही कड़ी परीक्षा की। तो जो भी यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन मेरी बात को सुन रही हैं, शायद कुछ सिचुएशन रिलेट करे, सभी तो नहीं बट कुछ तो ज़रूर ऐसा, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है कि इस जर्नी में कभी कभी हम स्पिरिचुअल होते होते हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पिरिचुअल ईगो भी हमारे अंदर आ जाता है। तो हमें लगता है कि बस अब हमारा काम फटाफट हो जाएगा। तो भगवान सब देख रहा होता है। सच में आपको बताऊं कि जब हमें ये फीलिंग आती है ना कि मेरा काम ऐसे हो जाएगा, फिर वहीं पे ब्लॉक है, वहीं पे खटाक तुरंत वहाँ पे एक खतरनाक अलार्म बजता है गॉड की तरफ से कि ना ना ऐसा मत सोचो, तुम जिस धरती पर भेजे गए हो उस धरती के जितने भी नियम हैं वो सभी तुम्हारे ऊपर लागू हैं। तो यही बताना था कि किसी को ऐसा नहीं सोचना है कि कोई भी पर्सन आप हो, ऐसा नहीं कि डिवाइन फेमिनाइन की बात हो रही, कोई भी एक आम आदमी हो, जनरल कोई भी हो, तो उसकी लाइफ में अगर किसी भी तरह के ट्रिगर आ रहे हैं तो वो आपको और भी गंभीर बनाने के लिए और भी आपको भीतरी तरीके से आपको सुडौल बनाने का एक मात्र यही सब तरीका है जो छोटे छोटे ट्रिगर के साथ आपको दुरुस्त किए जाते हैं, आपको शेप दिया जाता है, आपका मतलब आपको एक ऐसे अवस्था में डाला जाता है जहाँ से आप उभर कर निकलते हो हीरे की तरह। इसीलिए एक वीडियो बनाई थी। और रही बात रीयूनियन की, तो ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं आपको रीयूनियन की तरफ ले जा रहे हैं। तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ कि ऐसा चल रहा है कि कोई फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन ऐसा सोच रही हैं कि जब हमें अपनी लाइफ से खुद ही फाइट करना है, खुद अपना काम करना है, कोई हेल्प नहीं करता है, कोई पावरफुल आदमी भी बहुत एट ए टाइम वो अपने अधिकारों का गलत फ़ायदा लेता है, और इस तरह की चीज़ें जब कोई फेमिनाइन सोचती हैं तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं न कहीं सच भी है। बट आपको वहीं पे कहते हैं ना कि जहाँ पे आपको पॉइंट आउट किया जाता है वहीं पे आपको पावरफुल होना है, ठीक, और काम करना है, अकेले ही काम करना है। तो अच्छा है, आपके लिए तो अच्छा है। कुछ फेमिनाइन ऐसा सोचती भी हैं, कुछ फेमिनाइन को तो ऐसा है, कुछ फेमिनाइन के ऐसे थॉट्स हैं, बहुत अच्छे थॉट्स हैं। वो चाहती हैं कि जो उनके डिवाइन मैस्कुलाइन हैं कि वो बस दूर से ही उनके दर्शन हो जाएं, वो अपनी फैमिली को देखते रहें और बस ख्याल बना रहे, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो कुछ इस ऐसी भी फेमिनाइन है अपनी लाइफ में, वो चाहती तो हैं, डीएम को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन दोनों तरफ से फैमिली या शादीशुदा होने के नाते कुछ ऐसे हालात बन गए हैं जिसमें मिलना पॉसिबल नहीं है, हारमोनियस यूनियन पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी अगर यूनिटी है, एक दूसरे को समझ रहे हैं और एक दूसरे को समझते हुए अपनी अपनी जर्नी में, अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने जॉब में वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत खूबसूरत बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। बस आपकी फीलिंग सॉफ्ट होनी चाहिए, करुणा से भरी हुई होनी चाहिए। ये ध्यान रखें कि ऐसी सिचुएशन में तो आपको और भी महान होने की ज़रूरत है, और भी खूबसूरत तरीके से आप इस जर्नी को बेहतर बना के, जब आपको पता है कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम एक दूसरे से शादी कर सकें,
तो और भी आपको एक कहते हैं ना कि एक गारंटी वाली लाइफ, जैसे कहते हैं कि हम गारंटी के साथ ये बात बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम यूनिटी में रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, फिफ्थ डायमेंशन के जितने भी नियम हैं उन सभी के साथ हम रहेंगे, लेकिन 3D लेवल की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो दिखावा है, उसको भी हम मेंटेन करते चलेंगे। कुछ डिवाइन फेमिनाइन ऐसा चाहती हैं, कुछ बात से भी पता चला, कुछ इंट्यूशन भी, कुछ ऐसे कुछ सॉन्ग भी हैं इसके। चलो मुझे पूरे सॉन्ग तो नहीं आते हैं, एक लाइन मैं बोलना चाहूँगी। अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन की ऐसी सोच है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा गला ठीक है, क्योंकि मेरी बहुत तेज़ आवाज़ है, इसलिए मैं उसको जो है नोट को जो मैं डाउन करके बोली हूँ, इसलिए मैनेज कर लेना। कोई मैं सिंगर नहीं हूँ, जस्ट बाथरूम सिंगर हूँ। तो कुछ ऐसा ही एक फेमिनाइन की थॉट्स है और बहुत अच्छी बात है। ऐसा सोचती हैं कि बस हम साथ साथ चलेंगे अपनी अपनी फैमिली को देखते हुए, और इस सफ़र को हम ज़रूर तय करेंगे, ज़रूर आगे बढ़ेंगे, ज़रूर ग्रोथ करेंगे। तो एज ए विश ऐसा ही हो, मेरा भी यही कामना है। थैंक यू सो मच।